तो आपको बताना है चैनल बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, रूपका लियाकत अपना एक अलग मुकाम है, एक आप समझ लिए एक अलग फ्लैग है और वो फ्लैग हमेशा लहराता रहेगा। निश्चित तौर पे रूपका जी जो हैं बेबाक पत्रकारिता करती थी, बेबाक पत्रकारिता कर रही हैं और बेबाक पत्रकारिता करेंगी। ये उदयपुर के सिंपल से स्कूल, लोकल स्कूल से पढ़ी हुई मिडिल क्लास एक लेडी जो आज इतने बड़े मुकाम पे पड़ी, सिर्फ अपने टैलेंट के बल पर पहुंची, अपने टैलेंट के बल पर पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम एंकर रूबिका लियाकत, जिनको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि भारत 24 छोड़ने के बाद रूबिका कहां से अब अपने पत्रकारिता का जो करियर है उसे आगे बढ़ाएंगी। रूबिका लियाकत ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो न्यूज़ 18 इंडिया के साथ अपनी पारी की शुरुआत करने वाली हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रूबिका लियाकत वो नाम जो कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर जाना जाता है, और रूबिका जिस तरीके से पत्रकारिता करती हैं उनका अंदाज अलग है, जिसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा बौखलाता हुआ नजर आता है, उन्हें बायकॉट भी करता है। कई लोग सवाल खड़े करते हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार क्या समर्थन करती हैं, इस तरीके के आरोप उन पर लगते रहे हैं। लेकिन अब वो न्यूज़ 18 इंडिया को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। क्या लगता है कि क्या रूबिका जो है बिल्कुल उसी तरह की पत्रकारिता करती नजर आएगी, बेबाक तरीके से मुद्दों पर अपनी राय रखेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे रूपका जी जो हैं बेबाक पत्रकारिता करती थी, बेबाक पत्रकारिता कर रही हैं और बेबाक पत्रकारिता करेंगी। और देश में एक अलग रूपका ने अपना एक स्टैंड दिया है और हर एक सेंसिटिव मुद्दे को इतने अच्छे ढंग से, सेंसिटिव टॉपिक को उन्होंने सिलसिलेवार और ख़ास तौर से निष्पक्षता से दिया है। इस वजह से उनकी देश ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक पहचान है। उनका एक कार्यक्रम आता था ताल ठोक करके, बहुत ही मशहूर कार्यक्रम था जी न्यूज़ में, उसको भी लोग देखते थे, सबसे ज़्यादा लोग उसी कार्यक्रम को देखते थे। इसके पहले भी इनका भारत 24 में भी जो कार्यक्रम आता था बहुत ही अच्छा लाइव चैनल पे आता था, एबीपी पे आता था। जो भी इनके प्रोग्राम रहे, इनका प्रेजेंटेशन और दूसरी इतने क्लियर हर चीज़ को वो कर देना, उसको प्रेजेंट कर देना, इनका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है और हमेशा रहेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी कि ये खुद ना कह करके उसी चीज़ को और सोर्सेस से कहला देना, खुद बात न कह करके दूसरे से कह के प्रूव करा देना, फिर उस पर अपना निष्कर्ष देना, ये एक बहुत अच्छी बात थी जो सबसे अच्छी। दूसरी, इनकी जितनी भी डिबेट या जितने भी कार्यक्रम रहे उसमें एक एक चीज़ का और ये रहता था कि आगे क्या है, इसके अगेंस्ट क्या है, इसके अगेंस्ट क्या, लोग ये देखते रहते थे कि और लगातार तारतम्यता बनी रहती थी। ये इनके कार्यक्रम की एक विशेषता थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, उदयपुर के सिंपल से स्कूल, लोकल स्कूल से पढ़ी हुई मिडिल क्लास एक लेडी जो आज इतने बड़े मुकाम पे पड़ी, सिर्फ अपने टैलेंट के बल पर पहुंची, अपने टैलेंट के बल पर पहुंची। और आप ये बॉम्बे से इन्होंने मॉस कम्युनिकेशन का कोर्स किया। अमर लियाकत की बेटी जो ये 18 अप्रैल 1983 को इनका डेट ऑफ बर्थ है, आज ये लगभग 42 साल की हैं। और इतने कम पीरियड में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, जो अपने इनकी जो मदर नहीं है, आपको बता दें फातिमा जी, फातिमा लियाकत, वो पीएचडी स्कॉलर थी और बहुत अच्छी कॉलेज इन्वायरमेंट स्टडीज़ में उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो माँ का भी असर इनको बेटी पे बहुत पड़ा है। दूसरा आपको बताना है कि इनका सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने कोई भी चैनल किया मगर उस पर पूरे न्यूज़ के प्रति इनका हमेशा समर्पण रहा। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि जो 9 साल का उनका पत्रकारिता में ये करियर रहा है, जिस तरीके से जी न्यूज़ के बाद एबीपी, भारत 24 और अब न्यूज़ 18 इंडिया को वो ज्वाइन कर रही हैं, एक मुस्लिम एंकर हैं, एक मुस्लिम शख्सियत हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वो अलग अलग मुद्दों को लेकर राय रखती हैं, राष्ट्रवाद के प्रति जो उनका एक अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रवैया है, जिस तरीके से वो दरअसल खुलकर मुद्दों पर बोलती हैं, और राम मंदिर का भी इन्विटेशन
क्वेश्चन उनको भी जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे विपक्ष बौखलाता है। और आपको क्या लगता है कि रूबिका जब न्यूज़ 18 इंडिया में नजर आएंगी तो क्या लगता है कि वही तेवर होंगे, वही कुछ नया क्या देखने को मिलेगा? तेवर तो पुराने ही कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आते थे, क्या वह उसी अंदाज में नजर आएंगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, रूबिका के लिए एक शेर है, बदल जाए अगर माली, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी। ये रूबिका लियाकत पर है। तो आपको बताना है, चैनल बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, रूबिका लियाकत अपना एक अलग मुकाम है, एक आप समझ लीजिए एक अलग फ्लैग है, और वो फ्लैग हमेशा लहराता रहेगा। इनको आप एक प्रकार से लेडी बॉसेस या सेकंड रजिया सुल्तान कह सकते हैं। और लहरा सवाल, सबसे बड़ी बात ये रही, तमाम हुकूमतें आई, तमाम चैनल में रहीं, मगर इनका अपना एक पहचान रही। अच्छा, मुस्लिम या हिंदू इनका या कोई भी गवर्नमेंट रही, इनकी खबर जो रही पक्की रही, इनकी खबर रही जो वो खबर में दम रही, इसी कारण इनको माना गया। अगर देखा जाए, खबर की दुनिया की बेताज की शहजादी रूबिका जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आपको बता दें, इन्होंने सबसे पहले लाइव चैनल ज्वाइन किया था। लाइव के बाद उनका यात्रा कई चैनलों में रही, जी में रही। जी के अलावा इनकी मैरिज नावेद कुरैशी जी से हुई। इनकी कई चैनलों पे इन्होंने ज्वाइन किया, फिर जी ज्वाइन किया, ABP न्यूज़ भी इन्होंने ज्वाइन की, और भारत 24 ज्वाइन किया, और अब न्यूज़ 18 पे इस समय हैं, और न्यूज़ 18 इन्होंने ज्वाइन किया है। इन्होंने 7 दिसंबर 2023 को न्यूज़ 24 से रिज़ाइन कर दिया था। और ये आप समझ लीजिए, आज ये पोजीशन है कि हर जगह चर्चा है कि न्यूज़ 18 का। हकीकत ये है कि न्यूज़ 18 के प्रति भी इनका दर्शक अब चला जाएगा, न्यूज़ 18 प्लस होगा। आप नोट कीजिएगा, इनका अपना फॉलोवर्स है, अपना दर्शक है, जो इनको देखना, इनकी बात को सुनना और खबर के उस पर, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है भारत में। तो जिस तरीके से आपने रूबिका लियाकत के बारे में तमाम खबरें दी हैं, तमाम जानकारी दी है, इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि न्यूज़ 18 इंडिया को ज्वाइन आखिर रूबिका ने क्यों किया है। हालांकि वो अपनी एक अलग वजह बता रही हैं, वो कह रही हैं कि नंबर 1 नेटवर्क है, नंबर 1 चैनल है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि अमीश देवगन से लेकर अमन चोपड़ा और जो त्रिवेदी हैं, भैया जी कहीन का जो प्रोग्राम करते हैं, दरअसल वो न्यूज़ 18 इंडिया में ही हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो राष्ट्रवाद की पत्रकारिता करते नजर आते हैं। तो क्या ये वजह है कि रूबिका ने न्यूज़ 18 इंडिया को ज्वाइन किया है? देखिए, रूबिका जी का अपना एक काम करने का स्टाइल रहा। उन्होंने किसी भी न्यूज़ में किसी तरह की बंदिश कभी स्वीकार नहीं की। न्यूज़ 18 में चूँकि वहाँ पर बहुत अच्छा वो है, नेटवर्क टॉप का है, नंबर 1 का, नंबर 1 की उनकी पब्लिसिटी है, दूसरे उनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये सब देखते हुए उनके कई प्लेटफॉर्म हैं, कई प्लेटफॉर्म के जरिए न्यूज़ 18 देखा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, इस कारण रूबिका जी ने, तो दूसरी बात है, रूबिका जी ने इसलिए भी कि एक टॉप वो, और उनका क्या है कि जैसे रूबिका जी ने खुद बताया, प्रयागराज से पता चला, वहाँ से प्रतीक त्रिवेदी कर रहे हैं, अयोध्या से वो कवरेज करें, तो उनके हर जगह से सेंटर से डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टाज जो है उनका ज़बरदस्त बहुत सशक्त है। इस कारण उन्होंने उसको ज्वाइन किया, चूँकि बड़े नेटवर्क में, और ये चाह रहे थे कि जहाँ से सब तरफ से, ऐसा नहीं कि दिल्ली बेस हो, ये हर जगह आपसे, इनकी ऑलरेडी टीम है, वहाँ पे पूरा सेटअप है, जैसे इलाहाबाद से बाकायदा। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी कंसल्टिंग एडिटर की उन्हें सौंपी गई है, तो ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इससे पहले भारत 24 में भी वो बतौर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँची थी। तो जो रूबिका का कद बढ़ रहा है, इससे भी क्या लगता है कि कई लोग बौखलाते हुए नजर आएंगे? निश्चित तौर पे रूबिका के बढ़ते हुए कद से, चूँकि रूबिका का अपना एक प्रेजेंटेशन है। दूसरा, रूबिका ने जो न्यूज़ दी है उसमें रूबिका की खासियत रही कि इंडिया को हमेशा इंडिया के फेथ पे और इंडिया के फेवर की, इंडिया के अपोज में कोई भी भारत का अगर विरोध करता था तो रूबिका जो है उनसे क्वेश्चन करने पे
कतई नहीं चूकती थी। दूसरा एक इनका रहा कि इनका प्रेम रहा भारत के प्रति और राष्ट्रवादी इनकी नेशनलिस्ट पत्रकारिता रही। ये उनमें नहीं रहे कि जो आजकल हो गया था, कोई चाइना का ग्रुप आ रहा, वो फाइनेंस कर रहा, कहीं मेहर तरार आकर के यहाँ पे राजनीति कर रही और मीडिया पे आइकॉन बन गई मेहर तरार। तो इन सब से उन्होंने एक भारतीयता को, भारत के नाम को ऊंचा किया, इसीलिए उन्होंने न्यूज़ 18 ज्वाइन किया। वहाँ पे उनकी भावनाओं को ज़्यादा सहारा मिल रहा है, या उनकी मतलब उनके सोच के उनके खबरों का जो किनारा मिलता है वो जा कर के वहीं पे उसी सागर में मिलता है, न्यूज़ 18 के सागर में। तो रूबिका लियाकत ने न्यूज़ 18 इंडिया को ज्वाइन किया है। नया ठिकाना, नया पता रूबिका लियाकत का, जिसको लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर खुश हैं। और वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने भी अपनी राय साझा की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूबिका लियाकत के जो तेवर हैं, जाहिर तौर पर उन्हीं तेवर में वो नज़र आएंगी। एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया चैनल उन्होंने ज्वाइन किया है, तो जाहिर तौर पर रूबिका के लिए ये जो पूरा करियर है पत्रकारिता का, ये काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी कम समय में उन्होंने ये अनुभव हासिल किया है और ऐसे में जाहिर तौर पर अब न्यूज़ 18 के साथ रूबिका एक नई पारी की शुरुआत करेंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।